तो दोस्तों, स्लो पॉइजन का नाम तो आपने सुना ही होगा और उसका काम भी। तो बस समझ लीजिए, जिस तरीके से स्लो पॉइजन धीरे धीरे आपकी बॉडी पर अपना असर डालना शुरू करता है, ठीक वैसे योद्धा मूवी की स्टोरी भी धीरे धीरे आपके ऊपर अपना असर छोड़ना चालू करती है। हाँ, ये हो सकता है कि मूवी का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा जो है वो बोरिंग लगे और आपको लगे कि इसमें हमें फिर वही घिसी पिटी स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लेंगे और फिल्म का हीरो जो है वो प्लेन को बचा लेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि मूवी के अंदर आपको भारत पाकिस्तान के बीच समझौता और इस समझौते को ना होने देने वाले कुछ दुश्मन और फिल्म का एयरफोर्स ऑफिसर, जिसे कि खुद उसका अपना देश जो है वो देश का दुश्मन समझ बैठता है, ये सब देखना जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि फिल्म का हीरो ही एयरफोर्स ऑफिसर है, तो मूवी आपको जमीन पर कम और हवा में ज्यादा देखने को मिलेगी। मूवी में आपको प्लेन की कुछ हैरत अंगेज स्टंट और एयरफोर्स ऑफिसर की इंटेलिजेंस काफी काबिल तारीफ नजर आने वाली है। मूवी में एयरफोर्स ऑफिसर के अलावा आपको 4 और मेन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ जिसका किरदार आशिन खन्ना निभा रही है, दूसरी की रितिका भारद्वाज और तीसरी दिशा पाटनी देखने को मिलेंगी। चौथा किरदार आपको विलेन का देखने को मिलेगा, जिसे आप स्टार्टिंग के कुछ पल और फिल्म के एंड के कुछ मिनटों में ही देख पाएंगे। बात करें अगर मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी है योद्धा टास्क फोर्स की, जिसमें जल, थल और वायु तीनों सेना से चुनकर जवानों को शामिल किया जाता है। और इसमें से जो मेन योद्धा निकल कर आता है वो है एयरफोर्स ऑफिसर अरुण कत्यार, जिसका किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा निभा रहे हैं, जो अपने पापा रोनित रॉय के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। पर अरुण के पापा एक लड़ाई के चलते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे में अरुण कत्यार जिम्मा उठा लेता है अपने पापा की बनाई हुई योद्धा यूनिट फोर्स को आगे बढ़ाने का। पर अरुण का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपने सलमान खान का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, पर जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो बस अरुण भी जब जंग के मैदान में होता है तो ना ही तो वो सिस्टम के ऑर्डर्स की वेट करता है, ना ही अपने साथियों की सुनता है और ना ही अपने सीनियर्स की सुनता है। उस टाइम पर उसे जो सही लगता है वो उसी तरीके से अपनी जंग लड़ने का फैसला करता है, और जिसके चलते एज अ एयरफोर्स ऑफिसर वो एक प्लेन की जंग हार जाता है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि आपकी एक हार आपकी 100 जीतों पर भारी पड़ जाती है। बस उसके बाद क्या होता है, सिस्टम जो है वो योद्धा यूनिट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला ले लेती है, क्योंकि इस जंग के चलते भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट की मौत भी हो जाती है। और योद्धा यूनिट बंद होने के बाद सभी अरुण का साथ छोड़ देते, चाहे वो अरुण की फैमिली हो या फिर अरुण के दोस्त हो। तो क्या अरुण योद्धा यूनिट दोबारा से शुरू कर पाएगा? क्या वो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाने में कामयाब रहेगा? ये जानने के लिए आपको मूवी देखने के लिए सिनेमा घरों तक जाना ही पड़ेगा। यकीन मानिए कि मूवी का क्लाइमेक्स और एंड इतना जानदार है कि कई बार तो आप अपनी परत झपकना ही भूल जाते हैं। इवन अगर आपके हाथ में पॉपकॉर्न है तो आपका मुंह जो है वो खुला का खुला रह सकता है। आपको मूवी में एक के बाद इतने सस्पेंस देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी सीट से बंधे रहने पर मजबूर कर देंगे। मूवी के कुछ डायलॉग, देशभक्ति सॉन्ग और बैकग्राउंड म्यूजिक आके गूज़बम्स आने पर मजबूर कर देगा। अगर बात करें कैरेक्टर्स की एक्टिंग की, तो सिद्धार्थ को तो देखकर ही लगता है कि उनका जन्म जो है किसी सोल्जर की एक्टिंग के लिए हुआ है। मूवी में सिद्धार्थ के अलावा 3 लड़कियों के किरदार को काफी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिखाया गया है। इसमें पहली किरदार में उनकी वाइफ का किरदार निभाने वाली राशि खन्ना, जो कि आधे सफर में उनका साथ छोड़ देती है, पर एंड तक आते आते कहीं ना कहीं ये एक हो जाते हैं। दूसरी है रितिका भारद्वाज, जिसकी कुछ डायलॉग से पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में ये पायलट का काम करेंगी। वही तीसरी है दिशा पाटनी, जो मूवी के अंदर लैला खालिद का किरदार निभा रही है, पर वो इस मूवी में लैला नहीं बल्कि बहुत बड़ा झमेला करने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सस्पेंस होने वाला है। तो बात करें अगर तीनों लड़कियों के किरदार की, तो तीनों लड़कियों ने अपने किरदार को जो है वो बहुत बखूबी निभाया है। क्योंकि इस मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, इसलिए मैं अपनी तरफ से इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग देना चाहूंगी। लेकिन अगर आप अभी तक एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी का इंतजार करें तो यकीन मानिए ये मूवी जो है वो डेफिनेटली आपके देखने के लायक है। बाकी आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और सारे अपकमिंग रिव्यू के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।